फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि चिलर से गैस को कैसे रिकवर करते हैं रिकवरी पंप से। तो अभी ये रात के 11 बज रहा है और मैं चिलर यार्ड में हूं। तो चलिए आपको बताता हूं क्या क्या प्रोसेसिंग होता है। हम गैस रिकवरी करते हैं तो चिलर में बिल्कुल हम बेसिक से बात करेंगे कि गैस को कैसे रिकवर करते हैं एक चिलर से रिकवरी सिलेंडर में। तो चलिए मैं कैमरा को बैक करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे गैस को रिकवर करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इक्विपमेंट की। यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको चाहिए गैस को रिकवर करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आप चिलर देख पा रहे हैं, 350 टन का कैरियर का चिलर है, स्क्रू कंप्रेसर के साथ में 134 है गैस है इसमें। उसके बाद से यहाँ पे आपको एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर में हम लोग गैस को रिकवर कर रहे हैं, ये वाला सिलेंडर। उसके बाद से मैनीफोल्ड गेज है। उसके बाद से एक आउटडोर है स्प्लिट एसी का, लेकिन इस आउटडोर में कंप्रेसर दूसरा यूज किया गया है, सेमी एर्मेटिक टाइप कंप्रेसर। इस कंप्रेसर को बेल्ट के थ्रू घुमाया जाता है गैस को रिकवर करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 3 फेज सिंगल फेज का मोटर है, सॉरी ये 3 फेज का मोटर है। इस मोटर से इस कंप्रेसर को रन किया जाता है। ओके, इसके बाद एक और आउटडोर है जिसमें कंप्रेसर नहीं है, सिर्फ कंडेंसर कॉइल है और एक फैन है। वो किस लिए है मैं बताऊंगा बाद में। ओके, तो चलिए अब बताते हैं क्या प्रोसेसिंग होता है गैस को रिकवर करने के लिए 134A का। सबसे पहले हमारा चिलर है। चिलर से जो हमारा कंडेंसर से जो लिक्विड लाइन आती है फिल्टर कोर में, ड्रायर कोर में, देख सकते हैं साइड ग्लास दिया हुआ है। यहाँ पे एक वाल्व है, इस वाल्व से एक चार्जिंग गेज को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रेड कलर का चार्जिंग गेज आप देख रहे हैं, ये चिलर का जो है लिक्विड लाइन है। कभी भी याद रखिएगा लिक्विड लाइन है ये चिलर का, जो कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट कंडेंस होके ड्रायर कोर में आता है और यहाँ से सीधा आपको जाता है EXV में। ठीक है, वो सब बात की बात है। अभी मैं फिलहाल में आपको कैसे गैस रिकवर करते हैं वो बताता हूँ। यहाँ से एक चार्जिंग लाइन कनेक्ट किया, अब उसको देखिए मैं कहाँ लेके आते हैं चार्जिंग लाइन को। उस चार्जिंग लाइन को हम ला करके ये जो कंप्रेसर लगाया हुआ है इसके सक्शन साइड में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कंप्रेसर बेल्ट के थ्रू घूमता है, ये सक करेगा, सक करने के बाद से यहाँ से डिस्चार्ज करेगा। ये देखिए यहाँ से सक किया, ये जो चार्जिंग लाइन है वहाँ से जो लिक्विड लाइन में लगाया गया है, यहाँ से सक किया कंप्रेसर, सक करने के बाद से यहाँ से डिस्चार्ज करेगा। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब कंप्रेसर सक करके रेफ्रिजरेंट को जब क्या बोलते हैं डिस्चार्ज करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो अभी वेपर कंडीशन में रेफ्रिजरेंट को सक करता है, तो इसके लिए कंडेंसर कॉइल का यूज किया गया है। यहाँ पे हो सकता है फैन भी लगा होगा, देखिए फैन भी लगा हुआ है। तो इस कंडेंसर का काम है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। जब वो फैन चलेगा ना तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लो रहेगा इस रेफ्रिजरेंट के मुताबिक, तो ये वेपर से लिक्विड में यहाँ कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद भी देखिए यहाँ पे इन हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये इन हो रहा है। यहाँ से वहाँ से सक किया, सक करने के बाद से ये यहाँ से डिस्चार्ज किया इसमें, और यहाँ से इसका आउटलेट देख सकते हैं यहाँ से निकला हुआ है। ये इसका आउटलेट है जो आपका यहाँ पे ये भी एक प्रकार का रिसीवर है। ठीक है, इसे रिसीवर बोल सकते हैं। मॉइस्चर वगैरह सारा चीज़ ये एब्जॉर्ब कर लेता है, रिसीवर है। इस रिसीवर में आया, इस कंडेंसर कॉइल से इस रिसीवर में आया, फिर यहाँ से इसका आउटलेट निकला। ये सीधा रेड लाइन से आपका ये सीधा रेड लाइन से जा रहा है इस आउटडोर में। इस आउटडोर के सक्शन पॉइंट पे गया, ये कंडेंसर के सक्शन पॉइंट पे गया। अब इसमें क्या होगा कि ये पूरा कंडेंसर कॉइल में घूमेगा और ये फैन चलेगा तो जो बाकी का बचा हुआ वेपर रहेगा उसको प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा ये। फिर यहाँ से ये लिक्विड लाइन से, आउटडोर का लिक्विड लाइन से ये डिस्चार्ज करेगा। ये आपका सीधा आ जाएगा मैनीफोल्ड गेज में। ये देखिए वहाँ से आउट किया, ये सीधा मैनीफोल्ड गेज के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आपका
मैनीफोल्ड गैस से ये आउटलेट निकलेगा तो वो सीधा आ जाएगा आपका ये सिलेंडर के पास में आ जाएगा। ये सिलेंडर में कनेक्ट है और सिलेंडर के ऊपर में एक पाइप लगा हुआ है जिसमें पानी चालू किया गया है, क्योंकि वो टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है सिलेंडर का। इसके लिए ठंडा करने के लिए जितना ठंडा करेंगे उतना अच्छा लिक्विड इसमें मतलब फिलअप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कपड़ा रख के पानी चलाया जाता है। इस सिलेंडर को कनेक्ट करने से पहले इसको प्रॉपर वैक्यूम किया जाता है ताकि कोई भी मॉइस्चर वगैरह ना रहे या फिर हवा ना रहे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और येलो कलर का गेज ये चार्जिंग लाइन कनेक्ट किया हुआ है। क्यों कनेक्ट किया हुआ है? ये एक्चुअली रीडिंग के लिए कनेक्ट किया हुआ है कि कितना मतलब उधर से हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ख़त्म हो जाएगा उसमें से चिलर का गैस पूरा रिकवर होने के बाद से पता चलना चाहिए ना। इसके लिए ये गेज कनेक्ट किया हुआ है। यस, मॉनिटरिंग के लिए, और दूसरा काम नहीं है इसका। मॉनिटरिंग के लिए मतलब लगाया गया है। तो ये काम कैसे करेगा? यहाँ पे जब 3 फेस का ये मोटर घूमेगा, ये कंप्रेसर चलेगा, वहाँ का वाल्व ओपन रहेगा। जब ये कंप्रेसर घूमेगा तो सक करेगा वेपर को। सक करने के बाद से इस कंडेंसर में आएगा, यहाँ से इस रिसीवर में आएगा, इस रिसीवर से उस कंडेंसर में जाएगा और वहाँ से गैस आपका गेज में आएगा। गेज में आने के बाद से सीधा सिलेंडर में स्टोर होगा। तो बस गैस रिकवरी का यही प्रोसेस होता है, दूसरा कुछ प्रोसेस नहीं है। इसके लिए एक रिकवरी पंप भी आता है लेकिन बहुत छोटा होता है, तो उससे टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। इसके लिए यहाँ पे एक मैनुअली मतलब बनाया गया है अपने तरफ से, जुगाड़ वगैरह लगा करके। ये पुराना कंप्रेसर होगा इनके पास, वो जुगाड़ लगा के बना दिए हैं। तो इस तरीके से गैस को रिकवर किया जाता है। तो बस मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि गैस को कैसे रिकवर करते हैं चिलर से या फिर किसी भी यूनिट से आप रिकवर करने का सेम तरीका होता है। यहाँ पे और भी सिलेंडर रखा गया है गैस को रिकवर करने के लिए। तो कुछ चिलर में फॉल्ट आता है तो गैस को रिकवर किया जाता है। कंप्रेसर में कोई फॉल्ट था, ऐसा क्यों रिकवर किया जाता है? किसी जो कंप्रेसर में सक्शन साइड में वाल्व दिया रहता है आइसोलेट करने के लिए, लेकिन इस चिलर में ऐसा नहीं है क्योंकि ये फ्लडेड चिलर है। फ्लडेड मतलब डायरेक्ट कूलर में जो है ना, इसका सक्शन डायरेक्ट कूलर से अटैच है। उसके बीच में कोई भी वाल्व नहीं दिया है। देखिए ये कूलर है इस चिलर का, ये कूलर है। कूलर के ये सेल एंड ट्यूब टाइप कूलर है। इसके ट्यूब साइड में पानी मतलब क्या बोलते हैं, वाटर का सर्कुलेशन होता है और इसके सेल साइड में गैस का सर्कुलेशन होता है। कैसे आपको पता चलेगा? अगर इस साइड में अगर इस कंप्रेसर का सक्शन पॉइंट इस साइड में कनेक्ट रहता तो आप बोल सकते थे कि इसका ट्यूब में गैस सर्कुलेशन होता है और सेल साइड में पानी सर्कुलेशन होता है। तो यही पहचान है इसका। तो इस चिलर को आइसोलेट नहीं कर सकते, इसके लिए हम गैस को रिकवर कर रहे हैं। क्यों नहीं आइसोलेट कर सकते? क्योंकि इसके सेल साइड से डायरेक्ट यहाँ पे सक्शन पॉइंट, जो कंप्रेसर का सक्शन पॉइंट है, डायरेक्ट इसके सेल साइड से कनेक्ट है। यहाँ पे कोई भी आइसोलेट करने के लिए वाल्व नहीं दिया गया है। सिर्फ आपका डिस्चार्ज साइड में आपको वाल्व दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए ये स्क्रू कंप्रेसर है, इसके लिए हमको गैस को रिकवर करना चाहिए ताकि हम इसमें कुछ मेंटेनेंस का काम कर सकें। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आया तो आप हमसे ओके कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।